नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव के अगले चरण की परीक्षा यानी कि आशुलिपि कौशल और टंकण परीक्षा के बारे में, ठीक, यानी कि शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट के बारे में, ठीक। तो अब परीक्षा के कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि परीक्षा के बाद मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा इसके लिए, शॉर्ट हैंड के लिए, ठीक है, कैसे क्या कुछ करना है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी विधिवत, ठीक है, कि कैसे आपको परीक्षा देनी है, कैसे मैं आपको अभ्यास कराऊंगा, इसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, बढ़ा बढ़ा कर नहीं, पूरी ईमानदारी से पूरा आपको देखना है, ठीक है। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी, ठीक। तो देखिए, इसके लिए ये है कि शॉर्ट हैंड कैसे लिखना है, कैसे मैं आपको उसका अभ्यास कराऊंगा और क्या क्या शर्तें रहेंगी, पहले आप लोग वो समझ लीजिए और फिर और कुछ बातें हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अभी कल ही ये शुरू किया हूँ, 26 जनवरी से आपकी ये क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है, मतलब अभ्यास देने की, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, 26 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी और शुल्क वही मात्र 1000 रुपये रखा गया है, यानी कि 26 जनवरी से लेकर के 8 अप्रैल तक, ठीक है। तो बहुत है, दो महीना कुछ दिन है, ठीक है, पर्याप्त है। 1000 रुपये के हिसाब से, यानी कि प्रत्येक महीना 500 रुपया, एक महीने का 500 तो 2 महीने का 1000। अच्छा, आप लोग के मन में ये जरूर आ सकता है कि ये पैसे वाला तामझाम क्या है, तो इसको समझ लीजिए। पहले करने को तो मैं निःशुल्क कर सकता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। बात यह है कि उसमें फर्जी लोगों की भीड़ लग जाती। ऐसे में यह है कि जो ईमानदारी तरीके से, जो गंभीर हैं, जिनको मोहब्बत है अपर निजी सचिव से, केवल वही लोग इससे जुड़ेंगे, ठीक है। जिनकी अच्छी खासी गति है, 80 90 100 से लिखते हैं, केवल ये उन्हीं के लिए है कि आपकी स्पीड है, आप अच्छे से लगिए, मैं आपको अभ्यास करवाऊंगा, बस आप लोग धुआंधार तरीके से तैयारी करिए, बस मकसद ये है, ठीक है। फर्जी भीड़ नहीं लगवाना है। और बाकी जिनकी स्पीड कम है तो आप लोग ऑफलाइन कोचिंग जा करिए, जिनकी 50 60 जो भी कुछ है, ठीक है। तो आप लोग अपनी ऑफलाइन कोचिंग जाकर करिए, क्योंकि ऑनलाइन के माथे आप नहीं उसको सीख सकते हैं। तो जिनकी स्पीड कम है, बहुत कम है, तो वो लोग ऑफलाइन कहीं जाएं, वहाँ कोचिंग पे दिन रात उसको मेहनत करिए, तो आप लोग करिए, ठीक है। बाकी जिनकी स्पीड है 80 से 90 से 100 से लिख रहे हैं, तो आप लोग मेरे पास आइए, मैं विधिवत तरीके से आपको अभ्यास कराऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। देखिए ये है कि जो श्रुतलेख बोला जाएगा मैं ही बोलूँगा, ठीक है। और संभावना ये है कि परीक्षा में हूबहू या फिर उसके कुछ अंश मिलते जुलते या फिर कोई एक पैरा आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। और इतना काफ़ी होता है किसी परीक्षा के लिए, ठीक। दूसरी शर्त यह है कि सबसे खास बात कि शॉर्ट हैंड तो देखो हर कोई सीख रहा है, ठीक है, लेकिन उससे भी खास यह है कि आपकी जो अनुवाद करने की कला है, लेखन शैली जो हिंदी वाली, वो शुद्ध होना चाहिए। मतलब कि हिंदी की शुद्धता जरूरी सबसे ज़्यादा। शॉर्ट हैंड लिखना ही बहादुरी नहीं है, लिखने कोई कुछ भी गूंज सकता है, आप किसी भी स्पीड से बोलिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका अनुवाद करना ये सबसे ज़रूरी, और शुद्ध शुद्ध अनुवाद करना ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको बाकियों से बेहतर बनाता है, ठीक है। तो इसमें यही है कि हिंदी की शुद्धता पर पूरा जोर दूंगा। अब मेरा पूरा खास जोर इसी पर रहेगा कि शुद्ध हिंदी कैसे आपको लिखनी, ठीक। हिंदी हम लोग जो बोलते हैं वो एक अलग चीज़ हो गई, जब लिखना होता है ना तो एक अलग चीज़ हो जाती है, और यही हिंदी आपको ये 4800 ग्रेड पे राजपत्रित दर्जे का पद दिलवाएगी। और सबसे खास आपकी हिंदी रहेगी तो ही, वरना सब उसी तरीके भेड़ बकरी चालवाई रहेगी तो कोई फिर तो हो चुका फिर। तो आपकी हिंदी में शुद्धता ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, यही इस पद की खासियत है। शॉर्ट हैंड की यही खासियत है, चाहे हिंदी से हो चाहे अंग्रेजी से, शुद्धता रहेगी तो ही बात बनेगी, ठीक। तो इसमें जैसे कि ये अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह हो गया, प्रश्नवाचक, पैराग्राफ, मात्रा, बिंदी आदि का सटीक प्रयोग कहाँ कब कैसे करना है, इन सब की जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। 4800 ग्रेड पे है, कोई छुटवार बच्चा वाला काम नहीं है कि हाँ बस बोले जा रहे हिंदी, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगाना होता है, कहीं अर्ध विराम लगाना होता है, अल्प विराम लगाना होता है, संयोजक चिन्ह लगाना होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। हिंदी की बिंदी सबसे खतरनाक होती है, बिंदी नहीं लगी तो काम तमाम। तो यही बात है, हिंदी की शुद्धता पर पूरा जोर रहेगा, ठीक है। आपको मैं हर दिन सुबह वही 9-10 के तकरीबन, ठीक है, 4 डिक्टेशन यानी कि श्रुतलेख बोलूँगा, ठीक है। और ये हो गया। फिर कॉपी आपको अपनी खुद से जांचनी है, क्योंकि इतने लोग जुड़ रहे हैं तो फिर सबकी संभव नहीं है कॉपी जांचना, क्योंकि परीक्षा आपको खुद देनी है, तो कॉपी आपको अपने से खुद जांचनी, तभी आप उसका आकलन कर सकते हैं कि आप अपनी हिंदी कहाँ वर्तनीय शुद्धि कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ वाक्य आप अशुद्ध लिखे हैं, कहाँ आपको तालमेल नहीं बन पा रहा है कि हाँ यार ये गलत हो गया, यहाँ ऐसा होना चाहिए था। तो ये चीज़ आपको खुद से पकड़ना होगा। जब कुछ दिन अभ्यास कर लेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा, तब फिर परीक्षा में या फिर जब आप कुछ दिन लिखने लगेंगे तो गलती नहीं होगी। मैं देखिए बार बार इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि हिंदी शुद्ध होनी चाहिए।
अनुवाद ही करना जरूरी नहीं है, शुद्धता के साथ अनुवाद होना है, ये बेहद जरूरी है। ठीक है, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी फिर गलतियों में हो जाती हैं तब्दील। आधा अंक कट गया, कहीं बिंदी नहीं लगाएं, कहीं अर्धविराम नहीं लगाएं, पूर्ण विराम नहीं लगाएं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये चीज़ें, कहीं छोटी बिंदी लगाना बड़ी लगा दिए, बड़ी जगह छोटी लगा दिए, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, हलंत लगाना वो नहीं लगाएं, पैरा पकड़ नहीं पाए, तो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कॉपी आपको अपने खुद से जांचनी है, ताकि आप उसको देखिए कि आपने कहाँ कुछ अशुद्धि की है, उसको सुधार करिए, अगली बार जब लिखिए तो और बेहतर कर सकें। ठीक है, दिन में आपको ये 4 मैं बोल दूंगा डिक्टेशन श्रुतलेख। ठीक है, रात को इन्हीं चारों का मैं आपको गद्यांश दे दूंगा पीडीएफ में या इसकी फोटो के रूप में। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहीं शेयर नहीं होंगी, टेलीग्राम ग्रुप पर ही चलेगा सब कुछ, और ये कहीं शेयर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसी टेलीग्राम पर आपको इसकी फ़ोटो दे दूंगा, आप लोग उसको मिलाइए और फिर देखिए कि कहाँ कितनी गलती आपने की है, वो आप बताइए। ठीक है, और कहीं कोई शब्द चिन्ह मतलब कोई अक्षर कठिन आ गया, कोई वाक्य या शब्द मतलब कठिन हो गया, तो हाँ उसको मैं बता दूंगा कि हाँ उसको आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, वरना जो 80, 90, 100 से लिख रहा है वो इस काबिल हो चुका होता है कि वो अपने से ही शब्द चिन्ह बनाए। क्योंकि अगर आप दूसरों का शब्द चिन्ह करके सीखोगे तो फिर दिक्कत होगी। कितना सीखोगे आप दूसरों का? कोई 150 से लिखता हो या 140 से, तो एक अलग बात होती है कि हाँ उसके लिए खास मानक बना लो कि हाँ यही होना चाहिए, ताकि इतना शॉर्ट करो ताकि इतना हम समझ सकें। 80, 90, 100 पर्याप्त है, इसमें आप खुद से उसको अपने से बनाइए, क्योंकि लिखना आपको है। परिस्थिति के हिसाब से किस हिसाब का वाक्य आ गया तो आपको बनाना है, उसमें अब ये नहीं कि यार कोई बना दे कोई बता दे तो फिर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अपने से, अपने अंदर आप ये चीज़ लाइए कि आप कोई भी वाक्य आए, कोई भी शब्द रहे, आप उसको खुद से बना लें, किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। अब बाकी कुछ कठिन आएगा तो मैं तो हूँ ही बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, श्रुतलेख जो आपको बोला जाएगा 80, 85, 90 से रहेगा। ठीक है, बोलते समय आपको ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये मैं 80 से बोल रहा हूँ कि 85 से बोल रहा हूँ, 90 से, क्योंकि दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि अरे यार 80 से ही तो है, हम लिख लेंगे, या 85 से है या फिर 90 से है। ठीक है, 80 वाले को अगर आप ये बोल दो कि 90 से बोल रहे हैं, देखो फिर वो नाक सकोड़ने लगता है। परीक्षा में जरूर कह रहे हैं कि हम 80 से बोलेंगे, लेकिन 80 से ना बोले तो क्या कर लेंगे आप? वो 85 से बोल दिए, कहीं बीच में कहीं खींच दिए, 90 से बोल दिए, कहीं कम करके 80 कर दिए, तो आप क्या ही कर लोगे कि ना 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 80 से बोलो तब हम लिखेंगे, नहीं तो हम मार कर लेंगे। 90 से काहे बोल दिए बे, बवाल हो जाएगा फिर। तो ऐसे नहीं, तो आपको हर तरीके का मैं अभ्यास कराऊंगा। पर हाँ, जो मैं आपको रात को वो गद्यांश दूंगा फोटो के रूप में, पीडीएफ के रूप में, उसमें लिख दूंगा कि जो मैं आपको 4 डिक्टेशन दिया हूं, कौन सा 80 वाला है, कौन सा 85 वाला, कौन सा 90 वाला। आपको हर तरीके से मैं तैयारी करवाऊंगा। 80 वाले में ही कहीं कहीं 85 से खींच दूंगा, ताकि आपको उस हिसाब से अभ्यास हो जाए कि अगर परीक्षा में बीच में अगर वो गति बढ़ा भी दे तो आप उस काबिल रहो कि लिख लो, आपको आदत बनी रहे कि हाँ आप लिख लो। ये ना लगेगा अरे यार ये तो ज़्यादा बोल दिया, 90 तक खींच दिया, अब नहीं बनाएगा या फिर अब नहीं लिखा जाएगा। तो मन में एक चीज़ बैठ जाती है ना, जैसे मान लो कुछ कोई शब्द गलत हो गया या कुछ वाक्य छूट गया, कोई शब्द, तो दिमाग में आ जाता है अरे यार वो तो गलत हो गया, छूट गया, तो उसके चक्कर में आगे सब गड़बड़ा जाता है। तो 80, 85, 90 मैं कुछ भी बोलूँगा, बस आपको लिखना है अच्छे से। वो मैं बाद में बता दूंगा कि कौन वाला 80 था, कौन 85, कौन 90। तो इस हिसाब से मैं तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी ये भर्ती आपकी 2010 में भी आई थी, अपर निजी सचिव की 2013 में आई थी। तो उस हिसाब से क्या आयोग का उतनी समय का पैटर्न था बोलने का, वो और अब क्या हो सकता है, ये उसी के हिसाब से आपकी तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, और इसके लिए वही 1000 रुपये रखा हूँ शुल्क। ठीक है, 26 जनवरी से लेकर के 8 अप्रैल तक। ठीक, वही मतलब हर महीने के हिसाब से 500 रुपया पड़ रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। गंभीर लोग जुड़े इसीलिए किया हूँ, वरना करने को तो मैं निःशुल्क कर सकता हूँ, आपको पता ही है। लेकिन जो गंभीर लोग हैं, जो हाँ जिनकी अच्छी खासी स्पीड है, केवल उन्हीं के लिए है, भीड़ नहीं लगानी फर्जी। तो इस चीज़ का बाकी पोस्टर तमो लगा सकते हैं, आओ आओ खुला है दरबार, आ जाओ, घुस जाओ सब लोग। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी कुछ गोपनीय बातें हैं, वो आप लोग जब लिखने लगेंगे, जुड़ जाएंगे, तो बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, और संभव हो सकेगा तो जो उत्तर प्रदेश सचिवालय और उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय और लोकसभा या फिर राज्यसभा सचिवालय के जो अपर निजी सचिव होते हैं, प्रतिवेदक, जिन्हें आप लोग रिपोर्टर कहते हैं, इनसे भी अगर मुझे जरूरी लगेगा कि हाँ इनसे आप लोगों की बातचीत करा दूँ, रूबरू करवा दूँ, या इनका कुछ वो रहे आपको दिशा निर्देश, मार्गदर्शन वगैरह, तो वो मैं उनसे आपको बात करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग का काम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही चीज़ें थी। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहते हैं QR कोड है, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, और 1000 रुपये इसमें डिफ़ॉल्ट सेट है। ठीक, इसको करने के बाद, पेमेंट करने के बाद, आप लोग मेरे टेलीग्राम, जो मेरी टेलीग्राम ID है, ये आपकी स्क्रीन पर है, @दीपक सिंगर। ठीक है, DEEPAKSINGERR, 2 R है। ठीक है,
एक आर बन ही नहीं रहा था, कोई और आईडी ले चुका था। हमने कहा कोई बात नहीं, हम 2 आर लगा देते हैं। तो @दीपक सिंगर पेमेंट करने के बाद आप लोग टेलीग्राम पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें सर्च कर लीजिएगा। तो पेमेंट करने के बाद मुझे इसी आईडी पर @दीपक सिंगर इस पर भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग हमेशा सुरक्षित रखे रहिएगा, ठीक है। यही आगे काम देगा, ताकि आपके पास ये भी तो रहना कि हमने यार इसको पैसे दिए हैं, ये सारी चीज़, ठीक है। तो आप लोग पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा, फिर मैं आपको उस ग्रुप से जोड़ लूँगा। बाकी ये मेरा दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है @APS दीपक कुशवाहा। इसमें केवल शॉर्ट हैंड की ही तैयारी करने वाले और ज़्यादातर वही APS वाले ही लोग हैं, ठीक है। जब से भर्ती के लिए शुरुआत हुआ तभी से ग्रुप बनाया था, तब से आप आज तक चल रहा है। तो आप लोग इस वाले ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ये सार्वजनिक ग्रुप है, कभी कभी खोल दिया जाता है कुछ बातचीत करने के लिए, बाकी बंद ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग इस वाले ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सार्वजनिक ग्रुप है @APS दीपक कुशवाहा, सभी टेलीग्राम पर ही है। कहीं कोई फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह ऐसा कुछ नहीं, केवल टेलीग्राम पर ही मैं हूँ, ठीक है। तो इस पर जुड़ जाइए सार्वजनिक ग्रुप से। बाकी आप लोग पेमेंट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट कहाँ भेजेंगे, उसका ये लिखा हुआ है कि @दीपक सिंगर, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिए। 2 महीना है, जिनकी स्पीड अच्छी खासी, परेशान होने की जरूरत नहीं। 2 महीना पर्याप्त है, 2-3 घंटा पर्याप्त है। एकदम घुसे नहीं रहना, इसी में मर जाना एकदम से, पर्याप्त है, ठीक है। और आप लोग अपना सभी लोग दाएं हाथ से ही लिखते होंगे, तो हाथ थोड़ा अच्छे से संभाल कर रखिए। 2 महीना भरे, फिर उसके बाद चाहे कट भी जाए कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने तक आप लोग अपना पंजा उंगली जो सब कुछ बचा कर रखिए, यही जरूरी है, ठीक है। सीधे वही जो आयोग की शर्त थी कि 15 गुना लोगों को बुलाएगा अगले चरण की परीक्षा के लिए, तो उन्हीं 15 गुना लोगों का परिणाम जारी होगा। ये बात भी सच है कि कुछ पदों की बढ़ोतरी हो गई है। शायद शुरू में आपको मैं बताया था ना कि 350 तक हो जाएगा, तो वो 350 तक रहेगा। बाकी कुछ और सुनने में आया कि अध्याचन मिले हुए हैं 100 के तकरीबन, तो क्या आयोग इसमें शामिल करेगा उसे या नहीं, पता नहीं। ये भी चर्चा है कि शायद अगले साल दे, अब मुझे तो उम्मीद नहीं अगले साल, बाकी अगर हो जाती तो अच्छी बात है। तो अभी फिलहाल के लिए 350 ही मान के चलिए आप लोग कि 350 का ही 15 गुना कुछ करेंगे ये लोग, ठीक है। तो परिणाम आपका वही फरवरी तक आ जाएगा, ठीक है। वही 10-15 फरवरी तक आ जाएगा, ठीक है। बाकी पहले आ गया तो अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें, अभी PCS का साक्षात्कार चल रहा था तो कुछ उसमें आयोग लगा हुआ था, ठीक है। तो अब यही अपनी भर्ती रह गई है, फिर इसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारियों की परीक्षा होने वाली है, तो उसमें आयोग लग जाएगा। तो इंतजार करिए, 10-15 फरवरी तक अपर रही सचिव का परिणाम आ जाएगा, ठीक है। बाकी तैयारी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कैसे क्या तैयारी करनी है, ठीक है। तो जिनको अच्छा लगे स्वेच्छा से तो जुड़ो, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जिनकी स्पीड रहे उनके लिए है सुविधा, ठीक है। जिनकी स्पीड 50-60 तक है, तो आपको एक सलाह मेरी ये है विशेष कि आप लोग ऑफलाइन कोचिंग जाते रहिए, वहीं से लिखिए। जिनकी स्पीड नहीं है, 2 महीने पूरी कोशिश कर लिए, शायद हो ही जाए, करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिनकी है स्पीड, तो आइए एकदम धुआंधार मिल के तैयारी की जाए, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।